कभी कभी हम लोग घर के कामों में इतना उलझ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से काम शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के साथ में बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। तो पहली टिप्स हमारी है, जैसे कहीं भी हम सफ़र में जाते हैं, जैसे कहीं घर से बाहर जाना हुआ और कोई ज़रूरी हमारी की होती है, चाबी छोटी सी होती है, इसको पर्स में डालते हैं तो कोई सामान निकालो तो ये खो जाती है और हमें वो चीज़ संभाल के रखनी है। तो किस तरह से रखें कि खोए ना। तो ये जो बच्चों के कपड़े आते हैं, इसमें ये लॉक वाला जो धागा होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। आप इसको ना फेंक करके इसको ले लीजिए और इसके अंदर चाबी को पहले हम डाल देंगे और ये लॉक बंद हो जाता है तो जल्दी खुलता नहीं है। तो इसके लिए क्या करिए, इसको इस चाबी के अंदर डाल दीजिए। आपको किसी पर्स में रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे कि चाबी आपके पास ही रहेगी और कहीं नहीं खोएगी। देखिए, इस तरह से लॉक लगा दीजिए। उसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे कि आप हाथ में मौली बांधे होते हैं उसमें बांध लीजिए। अगर नहीं मौली है तो किसी चूड़ी में इस तरह से फंसा लीजिए इसको और इसके अंदर से निकाल करके इसको बांध दीजिए। तो ये आपकी चाबी, अगर धागा लंबा लग रहा है तो एक दो फेरा लगा दीजिए और बस ये टाइट से बंध जाएगी और जब आप वापस घर आएँ तो इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये चाबी हमारी थोड़ा सा धागा लंबा हमें दिख रहा था तो इसको इस तरह से निकाल के और फिर से उसी में हम फंसा देंगे। तो इस तरह से फंसाने से क्या होगा, हमारी चाबी नहीं खोएगी। अगर आप चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं तो आप जैसे ब्रा पहने हैं उसकी पट्टी में चुपचाप लगा लीजिए, अंदर में कोई जान भी नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने घर में सुरक्षित करके रख के तभी बाहर निकलते हैं। और जैसे मेला वेला हो गया है, इस समय तो कुंभ चल रहा है, हर कोई जाना चाहता है। तो ये छोटी सी चाबी आप इस तरह से अपने पास रख सकते हैं और ये ना खोएगी और ना ही गुम होगी। तो आशा करती हूँ आपकी ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स है, जैसे कि जब हम ये छोटी सी चाबी इसके अंदर डालने चाहते हैं छल्ले के अंदर, तो ये पड़ती नहीं है, बहुत समय लगता है। इस तरह से डालते डालते नेल्स में दर्द होने लगता है। तो क्या करिए, चाकू ले लीजिए और चाकू को इस तरह से इसके अंदर फंसा दीजिए और फिर चाकू को इस तरह से उंगली जैसे हम दिखा रहे हैं बस उसी तरह से, देखिए इस तरह से पहले फंसा दीजिए। फिर अंगूठे को नीचे कर दीजिए, चाकू के नीचे थोड़ा सा दबाव डालेंगे, बस ये निकल जाएगी, थोड़ा सा खुल जाएगा और फिर इसके अंदर चाबी डाल दीजिए। अब इसको डालने के बाद में आप क्या करिए, चाकू को धीरे से निकाल लीजिए और उसके बाद में जो चाबी है इसको इस तरह से पूरे अंदर कर दीजिए। देखिए, है ना कमाल की तुरंत पड़ गई और ना आपके नेल्स में दर्द हुआ ना तो कुछ, नहीं तो नेल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। देख लेते हैं अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि हम महिलाएं साड़ी पहनते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कहीं पेटीकोट नहीं मिल रहा, कहीं ब्लाउज नहीं मिल रहा है तो बहुत ही गुस्सा आती है। क्योंकि साड़ी जब पहननी होती है तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो बहुत समय हमारा बर्बाद होता है उसको खोजने में। तो उसके लिए आप क्या करिए, पेटीकोट को ले लीजिए और ब्लाउज ले लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो हम पेटीकोट को फोल्ड कर लेते हैं, छोटा सा इसको हम फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद में ब्लाउज को फोल्ड करेंगे। कभी भी शादी ब्याह में हम जब जाते हैं तो दिक्कत होती है कि हमारी साड़ी तो है लेकिन पेटीकोट ब्लाउज हमें नहीं मिलता है, या कहीं भी आपको जाना हो इमरजेंसी में, कोई भी हल्की साड़ी है या भारी साड़ी है तो उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका जो है समय नहीं बर्बाद होगा। आपको साड़ी पेटीकोट एक साथ मिलेगा और ब्लाउज भी आपका साथ ही में अटैच मिलेगा। तो देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब चलिए, साड़ी को हम किस तरह से फोल्ड करेंगे हैंगर में, ताकि ये तीनों चीज़ें हमारी साथ में रहें और इधर उधर खिसकेंगी भी नहीं, ना गिरेंगी कहीं भी। आप इसको हैंग कर देंगे। तो देखिए, हैंगर ले लीजिए, उसके अंदर इस तरह से हम 3 फोल्ड में साड़ी को फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो जहाँ से हमने फोल्ड किया है उसी जगह पे हम पेटीकोट और ब्लाउज को इस तरह से रख देंगे। तो ना हमें अलग रखना पड़ेगा और ना ही हमें ज़्यादा जगह लगेगी। चाहे अलमारी हो या हमारी बैग में रखना है तब भी ये छोटी सी जगह में आ जाएगी। अब जो इधर का हिस्सा है इस तरह से उठा लीजिए और इस तरह से इसको पलट करके हैंगर के अंदर डाल देंगे। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है, औरतों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम कहीं पहनना होता है तो दिक्कत होती है। अब इस तरह से देखिए हैंग कर देंगे तो हमारी साड़ी जो है इसको हम हैंग कर देंगे। तो देखिए, पेटीकोट और ब्लाउज हमारा कहीं नहीं गिरेगा और साड़ी भी देखने में अच्छी लगती है, चाहे जितना इसको हिलाएं
या कुछ भी करें, ये अच्छे से फिक्स हो गई है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें। हम आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी टिप्स लेकर के आते हैं, और आप लोग वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स। जैसे कि जब भी हम तवे को धुल के रख देते हैं और भूल जाते हैं इस पे हमें कुछ रोटियां बनानी होती हैं, और ऐसे ही हम रोटी बनाने लगते तो जो ये जंग लग जाती है ये बहुत ही नुकसान करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बार बार धुलने की आवश्यकता नहीं, बस हल्का सा इसमें तेल 1-2 बूंद डाल दीजिए। 1 बूंद तेल डालने के बाद में आप क्या करिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए, क्योंकि इससे जो है तवा हमारा बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। अब इस पे हम पूरे पे लगा देंगे तो देखिए जितना भी इसमें लगी थी जंग ये सारी की सारी निकल जाएगी, और जब आप रोटी बनाएंगे तो रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, और हमारा तवा भी ज़्यादा जलता नहीं है। इस तरह से देखिए इसको हम लगा दिए हैं। फिर किसी सूती कपड़े से पोंछ दीजिए, और पोंछने के बाद में आप देखेंगे कि आपका तवा एकदम साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसको हम साफ़ करके और उसके बाद में आप रोटी बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप्स है, चाहे कढ़ाई हो या हमारा तवा हो, जब भी इसमें जंग लग जाए तो इस तरह से आप साफ़ करके उसके बाद इसको यूज में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है, बहुत ही यूजफुल है। जैसे जब भी हम कभी चार्जर लगाते हैं तो क्या होता है, चार्जर हमारा भारी होता है। इस समय चार्जर डबल उसके आते हैं लीड के, तो ये बहुत वजन होते हैं। और दूसरी बात है कि स्विच हमारे कभी कभी ढीले हो जाते हैं, इसमें चार्जर नहीं रुकता। जब मोबाइल लगाते हैं तो मोबाइल गिर जाता है, गलती से गिर जाएगा तो फूट जाता है, नुकसान हो जाता है। देखिए इस तरह से इसमें मोटी मोटी लीड होती है। तो इस तरह से हम आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं। एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, और टिश्यू पेपर को इस तरह से इसके ऊपर हम रख देंगे, और रखने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, चार्जर को जब लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से लग जाती है, और ये एक जगह फिक्स हो जाएगा। और इससे जो होता ये बहुत मतलब निकलेगा नहीं। आप मोबाइल लगाएं या कुछ भी करें, ये हिलेगा डुलेगा फिर भी आपका चार्जर बाहर नहीं निकलेगा। और जब निकालना हो तो आप इसको निकाल लीजिए और फिर दोबारा यूज में ला सकते हैं। देखते हैं अगली टिप्स है। जैसे कि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ये हमारे खुले होते हैं, जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं, इनको हम खुला छोड़ देते तो बच्चे उंगलियां डाल देते गलती से। तो इस पर क्या करिए, जो हमारा ये डबल टेप होता है इसको ले लीजिए और इस तरह से चिपका दीजिए। और जब आवश्यकता ना हो तो इसमें हम इसको हटा करके और फिर दोबारा हम अपना लगा टारगेट उसी के सकते ऊपर हैं। चिपका देना इसको है। बस ऊपर में इस तरह से चिपका दीजिए, और जब टारगेट आवश्यकता हो और तो फिर से लगा दीजिए। फिर तो उम्मीद करती हूँ कंटिन्यूअस ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर ऐसे पसंद ऐसे नहीं, आएगी। बस करो छोटी बस सी है लेकिन करो ये बस बहुत रख ही दिया और कमाल ये तो की लग हुआ टिप्स फिर। है। तो आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम लोग जो है गए थे शादी में, इसीलिए हमारी कल वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए सॉरी। हमारी ननद की शादी थी, उसी में हम लोग बिजी थे। तो आप लोग प्लीज़ बताइए हमारी ननद रानी कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।